Hey everyone, welcome back to my YouTube channel क्यूट वांगशन एफएक्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग की हीट आ गई थी और उसकी हीट में मदद वांग जी ने किया था। और पर विंग को ये सब कुछ भी याद नहीं था, क्या हुआ है उसके साथ, क्या क्या हुआ है और किस हालत में वांग जी ने उसके साथ ये सब किया है। और वो उसे हक कर अपने पास गले लगाकर सो गया था। वहीं वांगजी भी उसे टाइटली हक कर सोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लैन सेक्ट में दो इंसान बैठकर बातें कर रहे थे। लैन किरेन लैन सिचैन से कहते हैं, सिचैन क्या तुम्हें वांगजी का कोई पता चला? 7 दिन हो चुके हैं, वो घर नहीं आया। सिचैन भी थोड़ा डरे हुए थे। उन्हें भी वांगजी की टेंशन हो रही थी क्योंकि वांगजी अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। 4 महीने हो चुके थे पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था क्योंकि वांगजी दिन रात सिर्फ विंग को ढूंढता रहता था। न उसका खाने का फिक्र था, न ही उसको सोने का। और साथ ही वो हर सुबह अपने ऊपर 100 कोड़े लेता था और जिस दिन वो नहीं ले पाता था उस दिन वो 200 कोड़े अपने ऊपर लेता था। और उसका बैग बहुत ज़्यादा ही हट हो चुका था। उन्हें पता है और कई बार उन्होंने मना भी किया है कि वांग जी ऐसा ना करें, पर वांग जी ये सज़ा लेना चाहता था। वो हमेशा ही कहता, जब विंग मुझे माफ़ करेगा, जब विंग मेरे साथ आएगा, तब तब मैं ये सब बंद करूँगा। ये बोल वो हमेशा ही अपने आप पे वो चाबुक चलाया करता था। उसके बैग का हल्का-हल्का खून निकलना रहता ही था क्योंकि हर दिन हर दिन वो कोड़े उसी घाव पर उसी जगह पड़ते थे। और पहले जब उसे 1000 कोड़े पड़े थे तब वो 1000 कोड़े नहीं बेत पड़े थे। और वो बेत बहुत ज़्यादा ही भारी और मोटे होने के कारण उसके बैक पे बहुत ज़्यादा हट हुआ था। और वांग जी उसे ठीक करना ही नहीं चाहता था। उसने अपने गोल्डन कोर को ब्लॉक करके रखा हुआ था, इसीलिए वो अभी ठीक ही नहीं हुआ था। उसके बैक में वो घाव अभी तक है। सिचैन इसी बात से डर गए थे। लैन किरैन थोड़ा परेशान थे और वो कहते हैं, उसका कुछ भी पता नहीं चला। सिचैन कहते हैं, नहीं अंकल, मैं और जैंग चैंग अभी जाने वाले हैं। वो जैंग चैंग आ रहा है, फिर हम निकल जाएंगे विंग को ढूंढने और साथ में वांगजी को भी। लैन किरैन उसे नोट करते हैं। तभी वो उसके पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं, सिचैन मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुम क्या सच में जैंग चैंग से शादी करना चाहते हो? सिचैन अंकल की तरफ देखते हैं और वो भी इस्माइल कर बोलते हैं, जी अंकल। पर लैन किरैन कहते हैं, सिचैन प्लीज़ दबाव में आकर मत कहना। मैंने अपने एक नेफ्यू की बिना मर्जी की शादी करा दिया था और उसका नतीजा आज हमें दिख रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दूसरे नेफ्यू का भी हालत कुछ ऐसा ही हो जाए। सिचैन हल्का सा उदास हो गए थे। वो कहते हैं, नहीं अंकल, मैं पहले ये समझ ही नहीं पाया था कि मेरे दिल में कौन है, पर अब मुझे यकीन है। अब मुझे पता चल गया है अंकल कि मेरे दिल में सिर्फ जैंग चैंग है और मैं अपने दिल से उसे अपनाना चाहता हूँ। मुझे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और मैं अपने दिल से अपना रहा हूँ। तो आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। और हाँ, ये बोल वो अंकल की तरफ देखते हैं। लैन किरैन समझ गए थे कि सिचैन क्या बोलना चाहते हैं। लैन किरैन स्माइल करके बोलते हैं, विंग जल्दी मिल जाएगा और तुम्हें अपने प्यार से शादी करने का मौका भी जल्द मिल जाएगा। अगर जैंग चैंग ने ये नहीं कहा होता कि विंग के मिलने से पहले वो शादी नहीं करेगा, तो मुझे तो पक्का यकीन था कि तुम अभी ही जैंग चैंग को अपने पास ला लोगे और उससे शादी कर लोगे। ये बोल वो स्माइल करते हैं। वहीं सिचैन अपना सर नीचे कर लेते हैं। वो ब्लश हो गए थे। सिचैन कहता है, ऐसी बात नहीं है अंकल, वो बस ये बोल वो शर्मा रहे थे। वो कुछ आगे बोल पाते तभी एक डिसिपल आके बताता है कि राजकुमार जैंग चैंग आए हैं।
सिचेन जब ये सुनता है वो जल्दी से उठकर जैंग चैंग से मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जाता है। और ऐसे सिचेन को जाता हुआ देखकर और उनके फेस में वो स्माइल देखकर लेन किरैन को एक राहत की सुकून थी कि कम से कम उनकी एक नेफ्यू की ज़िंदगी तो कम से कम अच्छी चल रही है। और वहीं हल्का सा उदास भी थे कि उनका दूसरा नेफ्यू, उनका छोटा नेफ्यू की ज़िंदगी कितना मैस हो चुका है। विंग जल्दी मिल जाए, ये वो प्रे कर रहे थे। और साथ में ये भी कि वो किस हालत में होगा। वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही कंसर्न थे। वहीं दूसरी तरफ सिचेन जब जैंग चैंग से मिलता है, वो कहता है, तुम ठीक हो? वो उसकी बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र कर रहे थे। जैंग चैंग सिचेन की ऐसी हरकतें देखकर इस्माइल कर बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर चलो विंग को ढूंढने भी तो जाना है ना। सिचेन हाँ में नोट करते हैं और वो जाते हुए बोलते हैं, क्या सेक्रेटरी जियांग निकल चुके हैं? जैंग चैंग कहता है, हाँ, वो निकल चुके हैं। वो शायद दक्षिणी छोर में गए हैं ढूंढने के लिए। हमें उत्तर की तरफ जाना चाहिए। सिचेन हमें नोट करते हैं और वो दोनों वहीं निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ ईलिंग में विंग को आज बहुत ही अच्छा नींद आया था। उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था किसी की बाहों में। वो उस पर्सन के हाथों को अपनी बैली पर और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उस उसका फेरोमोन्स, उसका टच, उसका वो एहसास विंग को बहुत अच्छा फ़ील करा रहा था। विंग धीरे-धीरे करके उठने लगा। उसके हाथों में अभी भी वांगजी के हाथ थे। विंग धीरे-धीरे करके उठता है और बैठता है। वो देखता है कि किसी का हाथ वो अभी पकड़ा हुआ है। वो उस इंसान के हाथ को छोड़ता है और वो उठता है। वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा फेस उसके बगल में सोया हुआ है। विंग तो एक पल के लिए वांगजी का फेस ही देखता रह गया। वो इस फीलिंग को, इस चीज़ को कितने महीनों से मिस कर रहा था। वो आज उसके पास है, पर तभी उसे होश आता है कि क्या वांगजी उसके पास है? पर क्यों? और ये तो उसका उसका केव है ना, तो यहाँ वांगजी क्या कर रहे हैं? विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था, ये सोचकर कि बाहर के इंसानों को पता चल गया तो? और वांगजी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वांगजी को देखकर इतने झटके से उठता है कि उसकी बैली में हर्ट हो गया। वो अपना बैली पकड़कर एक जोरदार का कहराने का आवाज़ निकाल देता है। उसके आवाज़ को सुनकर वांगजी का नींद खुल गया था। वो उसे देखता है कि विंग किस तरह अपनी बैली को पकड़ा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। वांगजी जल्दी से उठ के बैठता है और वो विंग को देखते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ? क्या तुम्हें हर्ट हुआ? दिखाओ। ये बोलकर वो विंग के बेली को टच करता है, पर विंग उसका हाथ झटके से हटा देता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई हम मेरे क्यूब में आने की? विंग को कुछ भी याद नहीं था कि सुबह को क्या हुआ है, वांग जी उसके पास कैसे आया। विंग को कुछ भी याद नहीं था। विंग गौर करता है कि वांग जी कपड़े नहीं पहना हुआ है। विंग घबराई हुई टोन में बोलता है, और आपने अपने कपड़े कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी कुछ बोल पाता उससे पहले ही विंग गौर करता है कि उसने भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। विंग अपने चेस्ट को छुपा लेता है अपने हाथों से और कहता है, ये मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने? वांग जी उसे बोलता है, विंग शांत हो जाओ। विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो वांगजी का हाथ हटाकर बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरे 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 रूम में क्या कर रहे हो? आप जल्दी से निकल जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो। और आपने किया क्या मेरे साथ? मैं ऐसी कैसे हूँ? विंग अपने सर पे हाथ रख के बोलता है, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आप मेरे पास क्या कर रहे हो? वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, विंग तुम्हें हीट आ गया था। और मैंने ये बोल पाता वांग जी उससे पहले ही विंग कहते हैं, मेरा हीट, हाँ मुझे हीट। वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब आपके कारण हुआ है।
सब आपके कारण। अगर आप मेरे पास नहीं आते, ऐसा होता नहीं। मेरे बेबीज़, मेरे बेबीज़, ये बोलकर वो अपने बेली पर हाथ रख के बोलता है, इन्हें कुछ हुआ? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? प्रेगनेंसी में हीट नहीं आता? कुछ हुआ? कुछ हुआ तो नहीं होगा ना मेरे बेबीज़ को? ये बोल वो अपने बेली को हाथ लगा रहा था और वो अपने बेली को कहता है, बेबी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर देना। ये सब मेरी गलती है। ये बोल वो अपनी बेली से बात कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। विंग आगे कुछ बोलता, वांगजी उसे संभालते हुए बोलता है, विंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें नहीं टच करता तो तुम्हें हीट नहीं आता और तुम्हें इतना दर्द नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग एक पल में ही जो इमोशनल था उसका मूड स्विंग होता है और वो गुस्से में बोलता है, हाँ ये सब आपके कारण हुआ है। अगर आप मेरे पास होते ही नहीं, आप मुझे टच करते ही नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। और आप मेरे पास क्या कर रहे हो? आप आपने आपने मेरे साथ ये सब सोने के लिए? छी राजकुमार, आप इतना गिर कैसे सकते हो? आप मेरे साथ सोने के लिए मेरे बेबीज को खतरे में डाल दिए। विंग की बात सुनकर वांग जी शॉक हो गया था कि विंग क्या बोल रहा है। वो ऐसा नहीं चाहता था, उसने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया था। विंग कहता है, राजकुमार आपने मेरा फायदा उठाया है। मेरी मेरी ये बोल वो रोने लगा। वो कहता है, आपने मेरा फायदा उठाया मेरी हीट में होने का। आप आप मुझे किसी हीलर के पास ले जाते, मेरा कोई इलाज कर देता, तो आप क्यों मेरे पास आए? आपको पता नहीं है मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी हम मेरा बेबी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ऐसे में आप मेरे साथ कैसे ये सब कर सकते हो? विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था, वो तो शॉक में पड़ गया था। विंग उसके बारे में ये सोचता है और उसका बेबी, विंग वो हमारा बेबी है। वांग जी उसे बोलता है, विंग मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया है। पर विंग कहता है, नहीं आपने ये जानबूझ के ही किया होगा। पहले भी आप मेरे साथ यही किया करते थे। आपको एक मौका मिलता था उसमें आप मेरे साथ इंटीमेट हो जाते थे और आज भी आपने यही किया ना राजकुमार। आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे बेबी को कुछ हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। पर नहीं, आपने इतना भी नहीं सोचा। आप कैसे कैसे इंसान हो आप? आपका ये बेबी सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है, तो आपको इतना सा भी दया नहीं आई इनके ऊपर और आपने मेरे साथ, छी। ये बोल वो अपना मुंह फेर लेता है। वांग जी उसे बोलता है, विंग प्लीज मेरी बात। परवान जी कुछ आगे बोल पाता। विंग कहता है, चले जाइए यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। मैंने सोचा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती तो कम से कम मेरे बच्चे से प्यार तो कर लोगे। पर नहीं, आपको मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे बच्चों से प्यार कभी कर पाओगे, क्योंकि आप मेरे साथ इंटीमेट हुए हो तो आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को हर्ट हो जाएगा। और आपको पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है? मेरी पूरी बॉडी हर्ट हो रही है सिर्फ आपके कारण। तो मेरे बच्चों को कितना कितना हर्ट हो रहा होगा मुझे पता है। आप मेरे साथ कितना रफ होते थे तो मेरे बच्चे, ये बोल वो अपने पेट पर हाथ रख कर बोलता है, नहीं मेरे बच्चे। ये बोल वो उठता है और अपने जल्दी से कपड़े पहनता है और कहता है, मेरे बच्चे नहीं नहीं, मेरे बच्चों को दिखाना पड़ेगा। नहीं, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया होगा तो मैं आपको नहीं सह पाता। तो मेरे बच्चे तो अभी कितने कितने छोटे होंगे, वो आपको कैसे सहे होंगे? नहीं, ये बोल वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े वपड़े पहनता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पर वांग जी उसे जल्दी से पकड़ते हुए बोलते हैं, विंग ऐसा कुछ नहीं है, फिर मेरी बात तो सुन लो। विंग कहता है, नहीं मुझे आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते बेड पर। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे ठीक होंगे।
ये बोल वो उसे छुड़वाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे रोकता है और कहता है, विंग, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। विंग उसे झटके से अपने अपने आप को छुड़ाता है और वांग जी को एक खींचकर तमाचा मारते हुए बोलता है, मैं आपके ऊपर कैसे यकीन करूं? कैसे? आप बीस्ट हो। आपको पता है, आप बीस्ट हो। मैं पहले ये सब सहता था क्योंकि वो सिर्फ मैं था, पर ये मेरे बच्चे हैं। मैं उस टाइम कैसे सहता था मुझे पता है आपको। जब आप मेरे साथ रफ होते थे, जब मैं हीट में होता था, तब तब आप पागल हो जाते थे, मेरे मुझे कितना हर्ट करते थे। पर तब मुझे तब मुझे ये एहसास नहीं आया। पर अब मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना राजकुमार, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी कहता है, विंग, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम अभी कमजोर हो, प्लीज बाहर मत जाओ। प्लीज विंग, समझो मेरी बात। पर विंग उसका हाथ अपने आप से छुड़ाते हुए कहता है, नहीं, मुझे मेरे बच्चों को देखना पड़ेगा। वो अभी छोटे हैं और आपने आपने मेरे साथ इतना इतना किया है, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। मेरे बच्चे ठीक नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। ये बोल वो बाहर जाने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी फिर से उसे पकड़ते हुए बोलता है, वी, प्लीज़ तुम्हें तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे विंग? मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखा है विंग, प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर विंग कहता है, नहीं, मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है। आप कभी भी अपने आप को शांत नहीं करते थे। मुझे यकीन नहीं है आप मेरे बच्चों को हर्ट नहीं किए होंगे, मुझे यकीन है। अपने अपने कुछ ये बोलकर वो अपने सांसों को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसकी सांसें फूलने लगी थी। विंग अभी 9 महीने प्रेग्नेंट था और ऐसे में स्ट्रेस लेना, घबराना और ज़्यादा गुस्सा होना, रोना, सब सब उसके लिए परेशानी का काम कर सकता था। और विंग अभी रो रहा था, गुस्सा हो रहा था, उसका दर्द हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था वो, उसकी सांसें फूलने लगी। वांग जी उसे रोकते हुए बोलते हैं, विंग, विंग शांत रहो, क्या हो रहा है तुम्हें? विंग कहता है, मेरे बच्चे, मेरे मेरे बच्चे, ये बोल वो शांत होने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी एक जोरदार का चीख मार के विंग को बोलता है, विंग, विंग, शांत शांत रहो विंग, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज विंग शांत। पर तभी वांग जी की आवाज़ सुनकर वहाँ के सारे वैंस वहाँ केव के बाहर आ गए थे। वांग जी की आवाज़ सुनकर बाकी सारे लोग भी अंदर आ गए थे। विंग की ऐसी हालत देखकर वैन चिंग और ग्रैंडमा वैन उसके पास आती है उसे संभालने के लिए। विंग कहता है, ग्रैंडमा, मेरे बच्चे, उन्हें उन्हें कुछ ये बोल वो ग्रैंडमा वैन को कहता है, इन्होंने इन्होंने मेरे बच्चों को क्या किया? मेरे बच्चे, वो ये बोलकर वो रो रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विंग कहते हैं, नहीं, मेरी नज़रों से आप दूर हो जाइए। मैं आप जैसे इंसान को कभी नहीं देखना चाहता। चले जाइए यहाँ से। मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, तो सोच लेना राजकुमार, मैं आपको मार डालूंगा। अगर अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ, सोच लेना, सोच लेना। ये बोलकर विंग वांग जी को उंगली पॉइंट कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। विंग उसके बारे में ये सब सोचता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही आंसुओं से भर चुकी थी। उसका फेस पूरी तरह उतरा हुआ था। वो विंग को समझाना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, और विंग तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। ग्रैंडमा वैन भी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। ग्रैंडमा वैन कहती है, विंग, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ शांत हो जाओ। हमने तुम्हें दवा दे दी थी, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। विंग कहता है, ग्रैंडमा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा ना? मैं एक बार खो चुका हूँ, इस बार नहीं खो सकता मैं। मेरे बच्चों के अलावा और मेरा कुछ कोई भी नहीं है ग्रैंडमा। अगर मेरे बच्चे अगर मेरे बच्चे भी नहीं रहे तो मैं मर जाऊँगा।
मैं नहीं जी पाऊँगा ग्रैंडमा। वांग जी उसकी बात सुनकर बोलता है, विंग ऐसा मत कहो प्लीज़, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। विंग कहता है, आप आपके कारण ये सब हुआ है, आप ही हो इसके ज़िम्मेदार। प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, प्लीज़ चले जाइए, नहीं तो मैं देख लेना, मैं मैं मर जाऊँगा। आप मेरी नज़रों से दूर चले जाइए। ये बोल वो वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वांग जी उसका पैनिक नेचर देखकर उसे कह रहा था कि शांत हो जाए वो, पर ग्रैंडमा वैन उसे कहती है, राजकुमार अभी आप चले जाइए, विंग अभी अपने माइंड में नहीं है। वांग जी ग्रैंडमा की तरफ देखता है, फिर नोट करता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो धीरे-धीरे कदमों से बाहर जाने लगा, पर उसने सिर्फ नीचे का कपड़ा पहना हुआ था, ऊपर का कुछ भी नहीं। ये विंग ने उसके सारे कपड़े फाड़ जो दिए थे। वांग जी धीरे-धीरे करके उस केव से बाहर निकल जाता है और वो आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में बीचेन था और उसका वही कपड़ा जो फटा हुआ था। वहीं जाते हुए उसके आँखों से आँसू भी निकल रहे थे। जैसे-जैसे वो कदमें आगे बढ़ा रहा था, वांग जी के आँसू बहने लगे। तभी वैन किंग पीछे से उसे आवाज़ लगाती है। वांग जी रुक ही नहीं रहा था। उसके दिल दिमाग में था कि विंग उस पे भरोसा नहीं करता। वो कैसे विंग और उसके बच्चों को, अपने बच्चों को हर्ट कर सकता है? ऐसा वो नहीं कर सकता। पर विंग को उस पे भरोसा ही नहीं है। वो कैसे भरोसा दिलाए? और विंग ने कहा वो कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वांग जी टूट चुका था। वो जल्दी-जल्दी वहाँ से जाने लगा, पर तभी वैन किंग उसे रोकती है और कहती है, राजकुमार आपने कपड़े कपड़े नहीं पहने हैं। वांग जी को अब रियलाइज़ हुआ कि उसने सिर्फ नीचे के ही कपड़े पहने हुए हैं और वांग जी का पूरा बाल पीछे था, इसीलिए उसका आँख किसी को भी नहीं दिख रहा था। वांग जी अपने कपड़ों की तरफ देखता है, उसके कपड़े सारे फटे हुए थे। वैन किंग कहती है, यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। ये बोल वो जल्दी से भागती है और वांग जी के लिए कुछ कपड़े लाती है। वांग जी उन कपड़ों को देखता है और फिर उन्हें पहन लेता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। ये बोल वो जाने लगा। वैन किंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांग जी के लिए, क्योंकि जब विंग हीट में था तब वांग जी ने सबको मना किया था कि वो नहीं जाएगा। अगर वो उसने विंग को हर्ट कर दिया या फिर उसके बेबीज़ को तो, पर उन्हीं सब के मनाने के बाद ही तो वांग जी गया था ना, तो उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। वैन किंग पहले उससे नाराज़ थी कि क्यों उसने विंग को छोड़ा, पर अब उसे वांग जी के ऊपर तरस आ रहा था कि विंग ने उस पे एक भी पल भरोसा नहीं किया। वांग जी बहुत ज़्यादा ही टूट चुका था। वहीं विंग विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। ग्रैंडमा वैन उसे समझा रही थी कि उसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसकी बात तो सुन लो। उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है राजकुमार के साथ। पर विंग कहता है, आप आप अभी भी उसके साथ दे रही हो ग्रैंडमा। आप आपको एक आपको नहीं पता प्रेगनेंसी में सेक्स सेक्स नहीं किया जाता, और मैं तो 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं बेबीज़ को जन्म देने वाला हूँ, तो वो कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? वो कितने ज़्यादा शेमलेस है। उन्हें उनको एक पल भी मेरे और मेरे बेबीज़ का ख्याल नहीं आया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें सच में उनके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। इसीलिए तो देखो, एक पल नहीं मिला उनको मेरे साथ सोने का, और उन्होंने उन्होंने मेरे साथ वो सब। ये बोलकर वो रो रहा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था वांग जी के ऊपर। ग्रैंडमा वैन उसे हिलाते हुए बोलती, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो राजकुमार के बारे में। विंग कहता है, क्या गलत ग्रैंडमा, क्या गलत? उन्होंने मेरे फ़ायदा उठाया है मेरे हीट में। मेरा हीट आया तो उन्होंने उन्होंने सबको बता दिया। इसीलिए तो देखो, अब सबको पता चल गया कि वो ही मेरे अल्फ़ा हैं।
इसीलिए तो आप लोगों ने उसे भेजा था ना मेरे पास। उन्होंने ही आप लोगों को बताया ना कि वो मेरे अल्फा है, इसीलिए तो आप लोगों ने मेरे साथ उसे भेजा ना। ये बोल विंग उन लोगों को गुस्से में देख रहा था। ग्रैंडमा वैन कहती है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। विंग कहता है तो कैसे कैसे आपको पता चला ग्रैंडमा? अगर अगर वो उन्होंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया तो आपको कैसे पता चला? हमने तो हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया था, तो आप लोगों को कैसे पता चला? मतलब कि उन्होंने बताया ना ये सब? उनको वो तो चाहते ही थे कि वो सब मेरे साथ वो सब करे, इसीलिए देखो वो उन्होंने कर लिया। पर मेरे बच्चों का एक पल भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? वो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हुए ये सब बोल रहा था। ग्रैंडमा वैन उसे समझाती है कि विंग ऐसा नहीं है, राजकुमार नहीं करना चाहते थे ये सब, पर हमने ही उसे जोर दिया था। और ऐसा नहीं था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया था। मुझे ही पता चल गया था ये सब। पर भी विंग ग्रैंडमा की बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो कहता है, नहीं आप झूठ बोल रही हो ना, मुझे पता है। उन्होंने उन्होंने ही आप लोगों को बताया होगा। और वो राजकुमार है ना, इसीलिए आप झूठ बोल रहे हो, है ना? ऐसा ही है ना? पर ग्रैंडमा कहती है, विंग ऐसा नहीं है, सच में मुझे राजकुमार ने नहीं बताया है। हम सभी को कुछ भी नहीं पता। और राजकुमार तुम्हारे अल्फा है ये तो हमें, हाँ मुझे पहले पता चल गया था, पर बाकी लोगों को तब पता चला जब राजकुमार का मार्क और तुम्हारा मार्क एक साथ चमक रहा था। तुम दोनों अल्फा और ओमेगा मार्क हो, इसीलिए तुम दोनों का मार्क चमकता है एक साथ। तो हमें कैसे पता नहीं चलता? विंग विंग शांत हो गया था, क्योंकि ग्रैंडमा वैन जो कह रही है वो सच है। जब भी विंग का हिट आता था, तो वांग जी और विंग दोनों का ही मार्क चमकने लग जाता था। वही वांग जी का रट आता था, तो दोनों का ही मार्क चमकने लगता था। विंग चुप हो गया था। ग्रैंडमा वैन बोलती है, विंग मुझे नहीं पता था कि तुम हीट में आ चुके हो। उससे पहले मुझे ये पता चला था कि राजकुमार रट में है, और राजकुमार तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो जा रहे थे। पर तुम्हारी चीख सुनकर वो रुक गए थे, और यहाँ तक कि वो तो तुम्हारे पास नहीं आ रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तुमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तुम्हें नहीं पता। पर यहाँ सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा परेशान थे तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि वो तो अपने ऊपर सब कोस रहे थे कि उनके कारण तुम हीट पे आ गए हो। और साथ ही जब तुम इतने तड़प रहे थे, वो तुम्हारे पास जाना चाहते थे, पर जा नहीं रहे थे। क्यों? अगर तुम उनकी अल्फा सेंट से फिर से अपने आप को हट कर लेते तो? ये सोचकर वो जा ही नहीं रहे थे। और जब हीलर आए थे, तो हीलर ने भी कह दिया था कि उन्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हारे अल्फा की नीड है, तुम्हें तुम्हारे अल्फा चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने राजकुमार को भेजा था तुम्हारे पास, न कि वो खुद अपने मन से गए थे। उन्होंने तो हमसे ये तक कह दिया था कि वो नहीं जाना चाहते। अगर तुम्हें और तुम्हारे बेबी को हर्ट हो गया तो? राजकुमार बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने कई बार हम लोगों से पूछा था कि तुम्हें तो हर्ट नहीं होगा ना, तुम्हारे बेबीज़ को कुछ हर्ट तो नहीं होगा ना? हमने कितना मनाया था उन्हें, यहाँ तक कि हमने उन्हें दवा भी दी थी उनकी रट को कंट्रोल करने के लिए। पर तुम्हें पता है, उन्होंने एक नहीं, कितनी सारी दवा खा ली थी ताकि वो अपने आप को कंट्रोल करे। तुम तुम उनके ऊपर ये दोष लगा रहे हो कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। नहीं विंग, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि वो तो अपने तुम्हें शांत करके वो बाहर आ गए थे। वो शांत नहीं थे, उन्होंने कई सारे मेडिसिन अपने लिए फ़ील लिए थे। वो वो बाहर जाना चाहते थे, पर हम लोगों ने ही फिर से कहा था कि कुछ टाइम तुम्हारे पास रुके, तुम्हें कंसोल करे। वो तो तुम्हें शांत करके जाने ही वाले थे। हमने उन्हें मनाया था, पर तुमने तुमने क्या किया विंग? तुमने उनकी बात नहीं सुनी और सब ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया। तुम्हें पता भी है राजकुमार को कितना बुरा लगा होगा? नहीं, तुम्हें कैसे पता चल सकता है? तुम तुम में इतना भी ध्यान नहीं रहा विंग। तुमने राजकुमार के पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं।
अगर उन्होंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया होता, तो वो तुम्हारे कपड़े फाड़ते, ना कि तुम उनके। ज़रा सा भी होश है तुम्हारा? विंग चुप हो गया था। उसे गिल्ट होने लगा कि उसने वांगजी को क्या-क्या बोल दिया। उसने अपने फेस पे अपना हाथ रख लिया था और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसे अब रियलाइज़ हुआ कि उसने वांगजी को क्या-क्या बोला है और वांगजी का फेस उस टाइम क्या क्या फ़ील कर रहा होगा वो। उसका फेस कितना उतर गया था। विंग अब अब सोच रहा था उस बारे में। विंग अपने फेस पे हाथ रख के रो रहा था और ये बोल रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने राजकुमार की एक बात नहीं सुनी और मैंने मैंने सब सब क्या कर दिया ये सब? ये बोलकर वो रो रहा था। वो कहता है, मुझे मुझे राजकुमार राजकुमार से माफ़ी माँगनी होगी। ये बोल वो उठता है, पर तभी उसके पेट में उसे शार्प पेन महसूस होता है। विंग एक जोरदार का चीख मारता है और अपना पेट पकड़ बोलता है, आह! ग्रैं ग्रैंडमा! विंग की ऐसी चीख सुनकर ग्रैंडमा वैन किंग उसके पास आ गए थे। वैन किंग उसे पकड़ती है क्योंकि विंग अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, वो गिरने ही वाला था। ग्रैंडमा वैन उसे संभाल कर बेड पर बैठाती है। विंग बहुत ज़्यादा ही अपने दर्द में घबरा रहा था। वो कह रहा था, ग्रैंडमा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है ग्रैंडमा। ये बोलकर वो ब्लैंकेट को अपने हाथों ही दबा रहा था। वहीं उसका एक हाथ उसके पेट में था। विंग बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो दर्द में बहुत ज़्यादा ही कहरा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वैनकिंग कहती, ग्रैंडमा क्या? विंग को फिर से हीट? पर वो कुछ बोल पाती। ग्रैंडमा वैन विंग को देखती है और वो समझ गई थी कि विंग को अभी लेबर पेन चालू हो गया है। वैन किंग को वो जल्दी से बोलती है, जाओ हीलर हीलर को बुला के लाओ। विंग को लेबर पेन चालू हो गया है। पर वैन किंग कहती, पर ग्रैंडमा ये अभी उसका टाइम नहीं है तो कैसे? वैन किंग की बात सुनकर ग्रैंडमा कहती है, वैन किंग अभी बात करने का टाइम नहीं है, जाओ तुम बुला के लाओ उसे। वैन किंग जल्दी से नोट करती है और वो भागने लगी। वैन किंग देखती है कि वहाँ पर वैन निंग खड़ा हुआ है। वैन निंग को वैन चिंग कहती, वैन निंग जाओ जल्दी से हीलर को बुला के लाओ। वैन निंग नोट करता है और वो जल्दी से भागता है क्योंकि वैन निंग का स्पीड वैन किंग से ज़्यादा है ना। वो लड़की है तो वैन निंग से कम भागेगी। वैन निंग थोड़ा लड़का है तो वो थोड़ा फास्ट भागेगा। वैन निंग जल्दी से भागकर हीलर को बुलाने चला गया। वैन किंग जल्दी से फिर से वापस आती है विंग के पास और वो विंग को संभालने लगी। विंग घर आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने ब्लैंकेट को बिस्तर के ब्लैंकेट को अपने हाथों से खींच रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो छटपटा रहा था। वो अपने पेट पे अपना हाथ रख के बोलता है, ग्रैंडमा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मेरे बच्चे। ये बोलकर वो फिर से रोने लगा। बहुत ज़्यादा चीख रहा था वो। विंग चीखते हुए बोलता है, ग्रैंडमा मैं इस दर्द को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मेरे मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ग्रैंडमा। ये बोलकर वो चीख रहा था। वो अभी बोल रहा था, ग्रैंडमा प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो पैर को मार रहा था उस बेड पर। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वैन किंग उसे संभाल रही थी। वो कहती है, विंग शांत रहो, कुछ ही टाइम पे हीलर आ जाएंगे। वहीं विंग दर्द में कहराते हुए बोलता है, ग्रैंडमा अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों को राजकुमार को संभालने के लिए दे देना। अगर मैं मर गया अगर ये बोलकर वो रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब लेबर पेन चालू होता है तो बहुत दर्द होता है और ये बात तो सिर्फ माँ ही जान पाएगी। हम तो नहीं जान पाएंगे ना यार। विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी पूरी बॉडी टूट रही हो, उसकी हड्डियाँ चकनाचूर हो रही हो। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो तड़प रहा था। सुबह हीट में उसे इतना दर्द नहीं हुआ
कि उसे अब दर्द हो रहा है। विंग तड़पते हुए रो रहा था और बार-बार यही बोल रहा था कि मैं एक बार राजकुमार को देखना चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को सँभाल ले। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा टूट चुका था कि वो अब इस जगह पे रह ही नहीं पा रहा था। उसने उसे बार-बार वही विंग का वर्ड याद आ रहा था कि अब वो उसे नहीं देखना चाहता, उससे दूर चला जाए, उसे अब उसकी नज़रों से दूर चला जाना चाहिए उसे। वांग जी यही सब सोच रहा था और ये सोचते-सोचते वो अपने कपड़े सारे पैक भी कर रहा था निकलने के लिए, क्लाउडी से जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वैन निंग शुयांग के घर पे पहुंच गया था। वो जोर-जोर से उस रूम का गेट खटखटाने लगा। शुयांग अभी नींद में था क्योंकि रात था ना, रात में सब सोए हुए थे। वहीं शुयांग भी सोया हुआ था। शुयांग अपनी आंखों को मचलते हुए उठता है और गेट खोलता है। शुयांग कहता है, कौन है यार इतनी रात को कौन खटखटा रहा है गेट पागलों की तरह। ये वो सामने वाले पर्सन को देखता है। सामने वैनिंग को खड़ा देख शुयांग अपनी नींद से फटाक से जाग गया था। वो बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। वैनिंग बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि वो भाग कर आया था यहाँ। वैनिंग गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलता है, वो वो विंग विंग का नाम सुन के शुयांग कहता है, क्या हुआ विंग को, क्या हुआ। विंग के नाम सुनकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। वैनी कहता है, वो विंग को लिवर लिवर पेन चालू हो गया है। अंकल अंकल कहाँ हैं। ग्रैंडमा वैन उन्हें बुला रही है। वैनिंग की बात सुनकर शुयांग कहता है, बाबा बाबा नहीं है। वो ये बोलकर वो चुप हो गया था क्योंकि वैनिंग बोलता है, क्या, कहाँ गए वो। विंग विंग बहुत ज़्यादा दर्द में है। वैनिंग की बात सुनकर शुयांग कहता है, अरे बाबा, बाबा दोपहर में ही एक मरीज को देखने गए हैं दूसरे शहर, वो अभी नहीं आ सकते। शुयांग की बात सुनकर वैनिंग अपना सर पकड़ बोलता है, अब क्या, अब क्या करें हम लोग, हमारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी हीलर हमारी मदद नहीं करेगा तो कैसे कैसे। विंग ये बोलकर वो अपना सर पकड़ लेता है। शुयांग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। चलिए आने वाले पार्ट में देखेंगे क्या होता है विंग और उनके बेबी को। क्या विंग का बेबी और वो ठीक रह पाएंगे, क्या कोई हीलर उसकी मदद कर पाएगा, वो देखेंगे आने वाले पार्ट में। बाय बाय।